ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था 1880s में। कुछ साइंटिस्टों के द्वारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और उस एक्सपेरिमेंट में एक चिंपैंजी के ऊपर केमिकल टेस्ट किया जाता है। केमिकल इंजेक्ट करने के बाद चिंपैंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एनर्जेटिक हो जाता है और इधर से उधर कूदने लगता है। और साइंटिस्टों ने चिंपैंजी को 15 से 20 दिन लगातार केमिकल इंजेक्ट करते रहे और देखते ही देखते चिंपैंजी उस केमिकल से एडिक्ट हो जाता है और ये एक्सपेरिमेंट जारी रखा गया। और कुछ दिनों बाद केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से चिंपैंजी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे, जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी। लेकिन अगर चिंपैंजी को वो केमिकल ना भी दिया जाता तब भी चिंपैंजी पागल हरकतें करने लगता और अग्रेसिव हो जाता, क्योंकि उस केमिकल ने चिंपैंजी को एडिक्ट भी कर दिया था और उसे चिंपैंजी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगे थे। इतना तो साफ था कि उस केमिकल ने चिंपैंजी को मेंटली बर्बाद कर दिया था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, असल में वो चिंपैंजी और कोई नहीं, तुम खुद हो। और तुम्हें पता है वो केमिकल क्या था? वो केमिकल था सोशल मीडिया। और वो साइंटिस्ट थे वो सोशल मीडिया कंपनीज जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें सोशल मीडिया का एडिक्ट बना रहे हैं। और क्या तुमने कभी सोचा है कि कैसे तुम घंटे स्क्रॉलिंग में निकाल देते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता? और क्या सोशल मीडिया में जो परफेक्ट लाइफ दिखाई जाती है वो रियल में उतनी परफेक्ट होती है? और बार बार वायलेंस और वल्गर कंटेंट देखने से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा? और कैसे सोशल मीडिया पे हमें मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंसर्स की कठपुतली बनाया जा रहा है? और भी बहुत कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। साल था 1996, जहां पर कोई सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। लोग कम्युनिकेट करने के लिए फेस टू फेस मीटिंग, टेलीफोन, ईमेल मैसेजिंग जैसी चीजों का यूज करते थे। और वो भी सब यूज नहीं करते थे, क्योंकि टेलीफोन कॉलिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी उस जमाने में, क्योंकि तब टेलीफोन के लिए उतनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते थे। बट ईमेल मैसेजिंग उतना एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन इसका यूज करने के लिए कंप्यूटर की और पढ़ा लिखा होने की जरूरत थी, जो कि उस टाइम पर बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर पाते थे। इसलिए लोग फेस टू फेस मिलना ही ज्यादा प्रेफर करते थे। बट 1997 में ये सब चेंज हो जाता है जब वर्ल्ड का सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, जिसका नाम था 6 डिग्रीज, जो कि बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव फीचर के साथ आया था। जैसे 6 डिग्रीज पर तुम प्रोफाइल बना सकते थे और अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते थे। और तो और अब लोग पूरी दुनिया के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते थे और बात कर सकते थे थ्रू मैसेजिंग फीचर। और 6 डिग्रीज उस टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, अराउंड 3.5 मिलियन यूजर्स के साथ। और 3.5 मिलियन यूजर्स उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। बट इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी 2001 को 6 डिग्रीज को शट डाउन कर दिया गया, अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव और मेंटेन ना कर पाने की वजह से। बट 6 डिग्रीज ने जैसे दरवाजे खोल दिए थे सोशल मीडिया के एरा के। इसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए, जैसे फ्रेंडस्टर, लिंक्डइन, माईस्पेस जैसे प्लेटफॉर्म्स। कुछ ने अच्छा परफॉर्म किया और कुछ फेल हो गए। बट सोशल मीडिया का टर्निंग पॉइंट था, जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में रेवोल्यूशन लाया था, वो था 2004, जिसमें फेसबुक लॉन्च हुआ था, जिसने और भी इनोवेटिव फीचर्स के साथ, जैसे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, शेयरिंग पर्सनल अपडेट्स, अपलोडिंग फोटोज, मैसेजिंग जैसे रेवोल्यूशनरी फीचर्स इंट्रोड्यूस करे थे। और मैं इसे रेवोल्यूशनरी क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे पता चलेगा। और फेसबुक के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए, जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक। और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं कि टिकटॉक हमारे देश में कितना ज्यादा फेमस हुआ था और अभी भी फेमस है दूसरे कंट्रीज में। और नो डाउट कि सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जैसे तुम पूरी दुनिया से कनेक्टेड रह सकते हो, इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, तुम अपना ओपिनियन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रख सकते हो। अगर तुम्हारे पास टैलेंट और क्रिएटिविटी है तो तुम एक सक्सेसफुल करियर भी बना सकते हो सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिजनेस को बूस्ट करने में भी बहुत काम आता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो सोशल मीडिया से मिलते हैं। तो सवाल यह है कि फिर प्रॉब्लम कहाँ है? फायदे ही फायदे हैं, राइट? नहीं, बट ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सोशल मीडिया की डार्क साइड अभी बाकी है, और वो इतनी ज्यादा डार्क है जिसको तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया। तुमने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस में ऐसा दिखाते हैं कि वो आलीशान और लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं,
और इसे साबित करने के लिए वो महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ और इंटरनेशनल ट्रिप्स सब दिखाते हैं कि वो कितना खुश हैं। बट मैक्सिमम केसेस में ये सब फेक और दिखावा होता है। इसका एग्जाम्पल तुम एल्विश यादव को ले लो, जिसकी सारी सुपर कार्स रेंटेड है और ये उसके खुद के पेरेंट्स ने कंफर्म किया है। गाड़ी मैडम लोन पे गाड़ी है, लोन पे गाड़ी है, लग्जरी की लोन पे गाड़ी और लग्जरी की गाड़ी लोन पर है। हाँ जी। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं, फैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते क्यों हैं? असल में ये करने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है एस्पिरेशनल मार्केटिंग। ये स्ट्रेटेजी व्यूअर्स की डिजायर को ट्रिगर करती है। जैसे ऑडियंस अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल को देखकर बहुत हद तक उससे इन्फ्लुएंस होती है और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। इस चीज का फायदा ब्रांड्स उठाते हैं। ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करके अपने प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंसर की वीडियोस में दिखाते हैं ताकि ऑडियंस की डिजायर ट्रिगर हो और वो उन प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए मोटिवेट हो, और ये स्ट्रैटेजी काम करती है। दूसरा रीजन है विशफुल आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि उस इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस अपने आप को उस इन्फ्लुएंसर के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देती है और उसकी जगह अपने आप को सोचकर खुश होती रहती है। मैं इसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कुछ अचीव किया, तो तुम उसकी अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट सोच के खुश होने लगते हो और तुम उस इन्फ्लुएंसर की जगह अपने आप को सोचना शुरू कर देते हो और तुम उसका रिएक्शन वीडियो बार बार देखते हो और ओवरथिंक करने लगते हो। इससे तुम उस इन्फ्लुएंसर से कनेक्टेड हो जाते हो और उसकी हर वीडियो देखते हो। तीसरा रीजन है एम्यूलिएट, मतलब ये सब सक्सेस और अचीवमेंट देखकर उस इन्फ्लुएंसर को तुम आइडियलाइज करने लगते हो और तुम उसे अपना इंस्पिरेशन बना लेते हो और उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हो। इससे उस इन्फ्लुएंसर से तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग मेंटल बॉन्ड बन जाता है और अगर वो इन्फ्लुएंसर कुछ गलत भी करे, क्योंकि तुम उस इन्फ्लुएंसर को अपना आइडियल मानते हो, तो तुम उसे डिफेंड करते हो भले ही उसने तुम्हारे लिए कुछ ना किया हो। जिसका फायदा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उठाते हैं अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करके। उसका जीता जागता एग्जांपल है सो कॉल्ड एजुकेशन चैनल्स, जो सही को गलत और गलत को सही साबित करते रहते हैं। और मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद समझदार हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और अगर हम इसको साइड में भी रख दें, तब भी बहुत सारे तरीकों से हमें मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू तुम्हें एक अननोन मैसेज आएगा, जैसे हिंदू खतरे में है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, गेमिंग जिहाद, ऑक्सीजन जिहाद जैसे। या फिर मैसेज आएगा कि हिंदू हमारी सारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं या मुस्लिम्स पर जुल्म किया जा रहा है। जैसे हेट मैसेजेस और नॉनसेंस चीजें व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से फैलती हैं और ये सब या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं या तो फिर उनके होते हैं जिनको ये सब करने से कोई तरीके का फायदा होने वाला होता है। लेकिन तुम्हें ये मैसेज कभी नहीं आएगा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज क्या है और हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है और जनता की बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, या फिर हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैक्स का क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है। वो सिर्फ तुम्हें सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम करके हमेशा बिजी रखेंगे ताकि आराम से करप्शन कर पाए, खुद एक लग्जरी लाइफ जिए। बट यहाँ नुकसान सिर्फ आम हिंदू या मुस्लिम का नहीं है, आम जनता का है। बट तुमने कभी नोटिस किया है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने लाइव हिंदू मुस्लिम होते हुए कभी नहीं देखा। मोस्टली हिंदू मुस्लिम हेट्रेड सोशल मीडिया पे ही दिखता है। और यही नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन और डेटा भी बहुत ज्यादा फैलाया जाता है थ्रू सोशल मीडिया। और मैक्सिमम लोग किसी भी तरीके का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते, जो सोशल मीडिया पर दिखता है उसको ही सच मान लेते हैं। और नेगेटिव कंटेंट 10x फास्टर वायरल होता है कंपेयर टू अदर कंटेंट, और ये दोनों साइड के लोग करते हैं। और उसका इम्पैक्ट तुम उनके कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। दोनों साइड के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं और इसमें बचा कुचा काम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स अपने बायस्ड ओपिनियन से लोगों को मैनिपुलेट करके करते हैं। और इससे सिर्फ हम अपने आप को पाकिस्तान से ही कंपेयर करते रह जाएंगे और चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। तो लड़ना बंद करो और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ो। बट ये तो फिर भी ठीक था, कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो इससे भी एक्सट्रीम चले जाते हैं और कुछ फॉलोअर्स के लिए गलत चीजें प्रमोट करते हैं, जैसे हथियारों को ग्लोरीफाई करना और गैंग कल्चर और वायलेंस को प्रमोट करना और न्यूडिटी और गंदी चीजें एक्सपोज करना ऑनलाइन। और आई डोंट नो कि तुम में से कितने लोग मुझसे एग्री करोगे कि बट डार्क ह्यूमर के नाम पर वल्गैरिटी और रेसिज्म होता है। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और ने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the f***, man?
और हम इंडियंस की आयरनी देखो, जब हम किसी अफ्रीकन को काला और रशियन को 6000 बोल के मजाक उड़ाते हैं, मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000 रुपए और उनके साथ रेसिज्म करते हैं तो वो ह्यूमर कहलाता है। और जब कोई आउट ऑफ इंडिया हमारे साथ रेसिज्म करता है तो हम रोने लगते हैं और पोस्ट पे पोस्ट करते हैं और कैंपेन्स चलाते हैं उनके खिलाफ। अमेजिंग राइट? दूसरों को बोलने से पहले हमें हमारी आदत सुधारनी होगी। और रेसिज्म और वल्गर जोक्स करने को नॉर्मलाइज कर दिया गया है सोशल मीडिया पे, और खासकर बच्चों और यंग जनरेशन पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, जो कि आने वाले समय के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। और अब तुम बोलोगे कि मतलब सारी गलती इन्फ्लुएंसर्स की है जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, राइट? नो, इस सब में ऑडियंस की गलती भी उतनी ही है जितनी उन इन्फ्लुएंसर्स की, क्योंकि तुम ही हो जो उन्हें रीच दे रहे हो और इंजॉय करते हो ऐसा बकवास कंटेंट को। और लिटरली ऐसे रील्स और शॉर्ट्स पर मिलियंस में व्यूज होते हैं, जिससे उन इन्फ्लुएंसर्स को ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। बट इस सोशल मीडिया की सबसे खौफनाक और डिस्टर्बिंग बात करना तो अभी बाकी है, जिसने ऑलमोस्ट हर आदमी को इफेक्ट किया है और खासकर बच्चों को। तुम इस सर्वे को देखो, 40% इंडियन पेरेंट्स ने माना कि उनके बच्चे स्मार्टफोन से एडिक्ट हैं, और सर्वे ने यह भी रिवील किया कि लगभग 60% 5 से 16 साल के बच्चे के अंदर डिजिटल एडिक्शन के बिहेवियर्स दिख रहे हैं। और ये अराउंड 1000 पेरेंट्स का सैंपल लिया गया था, और इससे बच्चों को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स और लेस फिजिकल एक्टिविटी, सोशल एंजियस और सीधे उनकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। और सर्वे से ये भी पता चला कि 70 से 80% बच्चे डेली लिमिट से ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने से ऐसा प्रॉब्लम्स हो रही है या प्रॉब्लम कुछ और है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, बट ये ऑडियंस को नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पर एक इन्फ्लुएंसर है जो रील्स में लग्जरी लाइफ दिखाता है, जैसे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स, पार्टीज और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम के रील्स बनाता है, और ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ 100% सही चल रही है, लेकिन काफी हद तक वो फेक हो सकता है और सिर्फ वो व्यूज के लिए वो रील्स बना रहा होगा। बट इस चीज को तुम 100% सच मान लेते हो और उससे अपने आप को कंपेयर करने लगते हो, जैसे उसके पास तो सब कुछ है और वो मुझसे अच्छा और हैंडसम दिखता है और उसकी जिंदगी मेरे से लाख गुना बेहतर है, मेरी ही नसीब खराब है, लाइक थिंग्स। और तुम अपने आप को कोसने लगते हो, जिससे तुम डिप्रेस हो जाते हो और तुम्हारा सेल्फ स्टीम गिर जाता है और तुम ओवरथिंक करने लगते हो, और उस फीलिंग को कम करने के लिए तुम और रील्स देखते हो, जिससे वो साइकिल रिपीट होती रहती है। और रील्स बदलते बदलते कब साल बदल जाता है पता भी नहीं चलता। इसका एक और रीजन है, वो है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगता है कि अगर वो हमेशा अपडेट नहीं रहेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, और लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल से पीछे रहने से और अलग दिखने से बहुत डर लगता है। इसका एक बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें तुम्हारे सारे दोस्त एनीमे देखते हैं, लेकिन तुम्हें एनीमे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम एनीमे नहीं देखते हो। लेकिन जब तुम्हारे सारे दोस्त मिलते हैं तो सिर्फ वो एनीमे की ही बातें करते रहते हैं, लेकिन तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो तुम उस मूवमेंट में फोमो एक्सपीरियंस करते हो, तो तुम पीयर प्रेशर में आके एनीमे देखना शुरू कर देते हो और उस सर्कल में फिट होने की कोशिश करते हो। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये चीज हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, क्योंकि हजारों साल पहले सरवाइव करने के लिए और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी ग्रुप का और ट्राइब का हिस्सा होना बहुत जरूरी था। तो हमारे अंदर ये बायोलॉजिकली प्रेजेंट है। और सेम चीज सोशल मीडिया के साथ भी होती है, जैसे डेली स्टोरी लगाना, रील्स शेयर करना और हमेशा ट्रेंड फॉलो करना। इससे तुम उससे एडिक्ट हो जाते हो और अपने घंटे वेस्ट कर देते हो, और फिर मेंटल इश्यूज फेस करते हो, जैसे पुअर स्लीप, एंगर इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनली फीलिंग जैसी प्रॉब्लम्स। अब सवाल ये है कि एडिक्शन होता क्या है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और एडिक्शन क्यों होता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जानने के बाद तुम्हें एडिक्शन की साइकोलॉजी पता चलेगी, जिससे तुम शायद अपने एडिक्शन को कंट्रोल कर पाओ। सपोज करो कि तुम्हें एक काम करना है, बट तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, तुम्हें पढ़ाई करनी है और दूसरा, तुम्हें गेमिंग करनी है। तुम दो में से क्या चुनोगे? तुम में से ज्यादातर लोग का जवाब गेमिंग ही होगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें पहले 2 घंटे वर्कआउट करना है या फिर तुम्हें अपना पसंदीदा स्वादिष्ट खाना खाना है, तो तुम क्या चुनोगे? इसमें से भी मैक्सिमम लोगों का जवाब स्वादिष्ट खाना खाना होगा। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका सीधा सीधा जवाब है क्योंकि ऐसा तुम्हारा दिमाग चाहता है। जब भी तुम कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो तुम्हें अच्छा फील कराता है
और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऐसे ही अगर तुम स्वादिष्ट खाना खाते हो तो उसमें ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि खाना खाने में तुम्हारी ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती। और उसी जगह वर्कआउट में डोपामिन कम रिलीज होता है और उसमें तुम्हारी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। सेम चीज पढ़ाई और गेमिंग में भी होती है। तुम्हारा दिमाग वही काम करने के लिए तुम्हें मोटिवेट करता है जिसमें ज्यादा डोपामिन रिलीज हो और कम एनर्जी खर्च हो। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, जिसमें ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है और कम एनर्जी खर्च होती है। और सोशल मीडिया को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि तुम सोशल मीडिया को स्टॉप ही ना करो, जैसे इंटरेस्ट बेस्ड रील्स, इन्फिनिट स्क्रोलिंग, कमेंट्स, लाइक, फॉलोअर्स जैसे फीचर्स जो तुम्हें एडिक्ट बना देते हैं। और सिंपल भाषा में बोलूं तो ड्रग एडिक्शन और सोशल मीडिया एडिक्शन सेम होती है, और इस एडिक्शन से डायरेक्टली तुम्हारे फ्यूचर पर असर पड़ेगा। और वो कैसे, समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़का है जिसका नाम है राज, और वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव और एम्बिशियस है, और उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो भी वो चाहे। बट जब वो अपने गोल के ऊपर एक्शन लेने जाता है तो राज सोचता है कि उससे पहले 15 मिनट सोशल मीडिया चला लेता हूँ, फिर स्टार्ट करूंगा। बट स्क्रॉलिंग करते करते कब 15 मिनट 3 से 4 घंटों में बदल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। और जब राज को पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और राज बुरी तरीके से थक जाता है, फिजिकली नहीं मेंटली। और ऐसे ही तुम भी अपना कोई भी काम करने से पहले ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और काम को अगले दिन पर डाल देते हो और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो। और ये देखो, एवरेज सोशल मीडिया पर लड़के 6.25 घंटे और लड़कियां 7 घंटे बिताते हैं। और इंडिया में 862 मिलियन लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 60% है। सोशल मीडिया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और ये सोशल मीडिया की एडिक्शन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को किल कर रही है और तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम्स अलग से दे रही है। सो हम इस सोशल मीडिया के एडिक्शन को टैकल कैसे करें और कैसे अपने आप को इससे दूर रखें, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वो कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने सारे सोशल मीडिया एप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, और कभी भी अपना काम फिनिश किए बिना सोशल मीडिया 1 मिनट के लिए भी ओपन नहीं करना है, क्योंकि वहीं से तुम डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। और हो सके तो अनवांटेड कंटेंट कंजप्शन टोटली बंद कर दो और सिर्फ अपने फ्यूचर गोल्स के अराउंड कंटेंट देखो, जिससे तुम्हारा दिमाग उसमें इंटरेस्ट ढूंढने लगेगा और तुम्हें उस काम पे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। और सोशल मीडिया 1 या ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे से ऊपर नहीं चलाना है, और खासकर रात को तो बिल्कुल नहीं, जिससे तुम्हें अच्छी नींद मिलेगी और तुम्हारा दिमाग काम करने के लिए फ्रेश रहेगा। और ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे और तुम्हें कोई भी तरीके की मेंटल इश्यूज भी कभी नहीं होंगे और तुम और भी ज्यादा फोकस रह पाओगे। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में अपने टॉपिक सजेशन दो नेक्स्ट वीडियो के लिए।